नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होगा। आज हीलिंग मंत्रा में मैं आपको एक ऐसा वाक्य सुनाऊंगा, ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके जीवन में बहुत प्रेरणा देगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज्ञान प्राप्त करें। आज का हमारा टॉपिक है देवराज को कैसे प्राप्त हुआ शिवलोक। इसमें मैं आपको बताऊंगा शिव पुराण के श्रवण से देवराज को कैसे प्राप्त हुआ शिवलोक। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण किसी नगर में रहता था। कहने को तो वो ब्राह्मण था, पर उसमें धर्म नाम का कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण ज्ञान में बहुत ही दुर्बल था। वैदिक ज्ञान उसको नहीं था। वो संध्या वंदन में भगवान जी का ध्यान आदि कर्म कुछ भी नहीं करता था और हमेशा काम वासना में ही उसका मन लगा रहता था। उसका नाम था देवराज। वो उन लोगों को ठगा करता था जो उस पर विश्वास करते थे। उसने बहुत से ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को मारकर उनसे उनका धन ले लिया था और उसने जो भी धन कमाया था वो कभी भी अच्छे कार्य में नहीं लगाया था। वो बस गलत कार्य, काम वासना, जुआ, शराब पीना, इसमें ही लिप्त रहता था। एक दिन की बात है, ऐसे ही वो घूमते घूमते प्रयागराज चला गया। वहां उसने शिवालय देखा जहां बहुत से साधु आए हुए थे। देवराज भी उसी शिवालय में रुक गया, किंतु उसे वहां बुखार आ गया। उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई बुखार की वजह से। वहीं पर इत्तेफाक से कोई और ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे और देवराज भी वहीं था। और वहां रहते रहते वो भी शिव पुराण की कथा सुनने लग गया। एक महीने के बाद बुखार से देवराज की मृत्यु हो गई। वहां पे यमराज के दूत आए और उसे ले गए। उन यमदूतों ने उसे यमपाश में बांधा और बलपूर्वक उसे ले गए। यमपुरी पहुंचते ही देवराज के, ध्यान से सुनिएगा अब, जैसे ही देवराज और यमदूत यमपुरी पहुंचे, वहां पे शिवलोक से शिवजी के गण आ गए जो बिल्कुल शिवजी की तरह लग रहे थे। उनके चेहरे पे बहुत तेज था। वो सब गण गौर रंग के थे, यानी बहुत गोरे थे। उनके हाथ में त्रिशूल था और शरीर पे भस्म लगाए हुए थे। उन्होंने शरीर पे रुद्राक्ष की माला धारण करी हुई थी। वो सब बहुत गुस्से में यमपुरी आए थे। तो वो जैसे ही यमपुरी में दाखिल हुए, उन्होंने क्या किया वहां के, आप सोच सकते हैं। सोचिए। जैसे ही वो यमपुरी आए, उन्होंने उन दूतों को मारा, धमकाकर देवराज को छुड़ा लिया उनके चुंगल से। और उन्होंने फिर देवराज को आदर से अपने विमान में बैठा लिया। जैसे ही वो चलने को हुए, वहीं यमपुरी में शोर शराबा मच गया कि ये क्या हो गया। वो शिवगण जो हैं यमदूतों को मारकर एक आत्मा को ले जा रहे हैं। इस बात पे बहुत शोर शराबा मच गया। ये शोर शराबा सुनकर ये जो यमराज थे, वो अपने महलों को छोड़कर वहीं आ गए। वहां
साक्षात दूसरे रुद्रों को देखकर यमराज जी ने उनका स्वागत सत्कार किया और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। यमराज जी ने उनको कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया कि क्या हुआ होगा। फिर वो 4 शिवगण शिवलोक चले गए देवराज को लेके, और वहां पहुंचकर सभी शिवगण ने देवराज को भोले भंडारी को सौंप दिया। ऐसी है महिमा शिव पुराण की। जो भी इसको सुनता है उससे भोलेनाथ के संबंध बन जाते हैं। जो भी इसको सुनता है भोलेनाथ उस पर कृपा करते हैं। शिव पुराण को सुनने से शिव कृपा प्राप्त होती है। फिर चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके सारे पाप कट जाते हैं और अंत में उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे हैं मेरे भोले भंडारी। इसलिए दोस्तों, हमें अपने वैदिक पुराणों का पठन जरूर करना चाहिए। हमें उन्हें रोज पढ़ना चाहिए। कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखेंगे, कुछ गलत नहीं सीखेंगे। ओम नमः शिवाय।